सबसे पहले ये समझ लेते हैं इन्वेंटरी क्या होता है और कैसे काम करता है। इन्वेंटरी भी वेदमार्ग की तरह ही एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम खरीदा गया और बेचा हुआ सामान और इसका हिसाब किताब रखते हैं। इसकी मदद से आप प्रोडक्ट्स, सेल्स, परचेस, स्टॉक रिकॉर्ड्स, स्टॉक वैल्यू, किस पार्टी से कब सामान खरीदा, किस पार्टी या स्टूडेंट को कौन सा सामान कब बेचा आदि, ये सभी रिकॉर्ड्स आपके डिजिटल मैनेज होते हैं। अब आपको इन्वेंट्री के लिए अलग से कोई सेपरेट सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब आपको ये सभी सुविधाएं वेदमार्ग सॉफ्टवेयर पर ही मिलती हैं। वेदमार्ग इन्वेंट्री में आप पार्टी और स्टूडेंट्स का डाटा बहुत ही आसान तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इन्वेंट्री का सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको इन्वेंट्री पर क्लिक करना है और फिर सेलर सेटिंग्स पर क्लिक करना है। इसमें सबसे पहले आपको कंपनी या फर्म नेम ऐड करना है जिससे आप बिल कट करेंगे। उसके बाद आपको बेसिक जानकारी एंटर करनी है। अब आप यहाँ बिजनेस का लोगो, इनवॉइस के लिए सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हैं। यहीं पर आप इनवॉइस के लिए प्रीफिक्स और स्टार्टिंग नंबर सेट कर सकते हैं। यहाँ आपको ऑर्डर की स्टेटस सेलेक्ट करनी है जिसके बेस पर आप प्रोडक्ट का स्टॉक अपडेट करना चाहते हैं। इसमें हमने रिसीव्ड सेलेक्ट किया है। जैसे ही हम किसी इनवॉइस का स्टेटस रिसीव्ड सेट करेंगे, उस इनवॉइस के सभी प्रोडक्ट्स का स्टॉक अपडेट हो जाएगा। यहीं पर आप जीएसटी नंबर अपडेट कर सकते हैं। अगर आप इसको फिल करेंगे, तब ये नंबर आपकी सेल इनवॉइस पर डिस्प्ले होगा। यहीं से आप ये भी सेट कर सकते हैं कि आप सभी प्रोडक्ट्स पर कितने परसेंट का डिफॉल्ट मार्जिन रखना चाहते हैं। हालांकि आप ये मार्जिन प्रोडक्ट में जाकर प्रोडक्ट वाइज कम ज्यादा कर सकते हैं। अब लास्ट में आप इंस्ट्रक्शंस एंटर कर सकते हैं जो आपकी इनवॉइस पर डिस्प्ले होंगे। इसमें आप बोल्ड टेक्स्ट आदि बना सकते हैं। ये सभी सेटअप करने के बाद आपको सेव करना है। अब हम इन्वेंट्री मेन डाटा एंट्री से पहले कुछ जरूरी सेटअप करेंगे जो आगे चलकर हमें हर जगह सेलेक्ट करने होंगे। चलिए, इन्वेंट्री का बेसिक सेटअप स्टार्ट करते हैं। अब आपको पेमेंट मोड्स पर क्लिक करना है और यहाँ आपको अपनी फर्म या कंपनी के बैंक अकाउंट्स, कार्ड्स या यूपीआई एड्रेस ऐड करने हैं जिनसे आप पेमेंट करते हैं या जिसमें आप रिसीव करना चाहते हैं। ये डिटेल्स आपको सेल और परचेज के टाइम डिस्प्ले होंगी और किसी भी इनवॉइस की पेमेंट अपडेट करते समय आपको सेलेक्ट करनी होंगी, इसलिए ध्यान से फील करेंगे। यहाँ हमने कुछ डिटेल्स एंटर कर रखी हैं। आप प्लस पर क्लिक करके बैंक, कैश, कार्ड, यूपीआई ऐड कर सकते हैं। इसमें आप सिर्फ उतनी जानकारी फिल कर सकते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि किस अकाउंट से पेमेंट कर रहे हैं या किस अकाउंट में पेमेंट ले रहे हैं। कभी भी सिक्योरिटी कारणों से ऐसे जानकारी शेयर न करें जिससे आपको हानि पहुंचे। डिस्प्ले नेम में जो वैल्यू रहेगी वो आगे आपको सॉफ्टवेयर में सेलेक्ट करने के लिए दिखाई देगी, इसलिए आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जानकारी फिल करने के बाद आपको सेव करना है। यहीं से आप अकाउंट डिटेल्स एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। इस मॉड्यूल के बाकी फीचर्स के लिए आपको अन्य वीडियो देखनी होगी जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब आपको प्रोडक्ट वारंटी पर क्लिक करना है। इसमें आप 1 दिन, 1 वीक, 15 दिन, 1 मंथ आदि वारंटी बना सकते हैं जिससे आपको पता रहेगा कि कौन सा प्रोडक्ट किस वारंटी के अनुसार ऐड किया गया है। अब आप टैक्स रेट्स पर क्लिक करेंगे। इसमें आप वीडियो में दिखाई दे रहे टैक्सेस की तरह एंट्रीज कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने अनुसार भी एंट्री कर सकते हैं और बाकी एंट्री आप डिलीट कर सकते हैं। अब आपको प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स पर क्लिक करना है और यहाँ आपको स्क्रीन पर दिखाए गए ऑप्शंस की तरह एट्रीब्यूट्स क्रिएट करने हैं। एट्रीब्यूट्स के बेस पर ही एक प्रोडक्ट के अलग अलग वेरिएशन होते हैं, जैसे कलर, साइज, मेमोरी आदि। अब आपको एट्रीब्यूट वैल्यूज पर क्लिक करना है। यहाँ आपको एट्रीब्यूट के लिए अलग अलग वैल्यूज क्रिएट करनी है, जैसे कलर के लिए ग्रीन, येलो, ब्लू, रेड आदि। वैसे ही आप साइज के लिए भी वैल्यूज क्रिएट कर सकते हैं। अब आपको यूनिट्स पे क्लिक करना है और यहाँ आपको यूनिट्स क्रिएट करनी है, जैसे पीस, बॉक्स, बंडल, लीटर आदि। ये बेसिकली इसलिए होता है कि आप बेल्ट एक पीस में सेल करेंगे या किसी कोर्स का एक बंडल सेल करेंगे। इसके बाद आप ब्रांड्स में जाकर आप वे सभी ब्रांड्स ऐड कर सकते हैं जिनका आप सामान सेल और परचेज करेंगे। अब आते हैं एक मेन फीचर पर।
प्रोडक्ट कैटेगरी। इसमें आप अपने अनुसार प्रोडक्ट की कैटेगरी क्रिएट करेंगे। इसमें आप एक कैटेगरी क्रिएट करने पर नेक्स्ट कैटेगरी में उसको पेरेंट कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से नई वाली कैटेगरी चाइल्ड कैटेगरी बन जाएगी। अब एक चाइल्ड कैटेगरी दोबारा से किसी कैटेगरी की पेरेंट कैटेगरी नहीं बन पाएगी, इसलिए ध्यान से बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर सभी कैटेगरीज ध्यान से देखें। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आगे का सेटअप करने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रही दूसरी वीडियो पर क्लिक करें और सेटअप कंटिन्यू करें। हम लगातार वेद मार्ग को बेहतर बना रहे हैं। ऐसी ही अन्य वीडियोस और जरूरी जानकारी के लिए आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं।